क्या आप अपने पाइथन कोड को ज़्यादा इफिशिएंट और रीडेबल बनाना चाहते हो? क्या आपको भी लगता है कि आपका कोड ठीक ठाक चल रहा है? तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 3 सिंपल बट पावरफुल पाइथन प्रोग्रामिंग ट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, जिसको सीखने के बाद अगर तुम उसको इम्प्लीमेंट करते हो अपने कोड में तो तुम एक फास्टर, क्लीनर और प्रोफेशनल वाला कोड लिख पाओगे। सो आई होप कि अगर आप बिगिनर हो पाइथन में तो भी इस वीडियो को वॉच करिए, अगर आप थोड़ा बहुत आपको प्रोफेशनल नॉलेज है तो भी इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 3 सिंपल ट्रिक्स के बारे में बात कर रहे होंगे। मे बी इनमें से किसी को आपको पता है, इनमें से किसी को मे बी आपको नहीं पता है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अच्छा, तो जिन 3 ट्रिक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो ये है। ट्रिक 1 है बेसिकली लिस्ट कम्प्रीहेंसिव का यूज़ करना। ठीक है। ट्रिक 2 है एनुमरेट एक फंक्शन होते हैं जिसके यूज़ करने होते हैं, जिसको यूज़ करने के बाद तुम एक बहुत अच्छा रीडेबल कोड लिख सकते हो। ठीक है। लूप जब तुम क्रिएट कर रहे हो तो उस टाइम पे तुम इसको यूज़ कर सकते हो। अभी आएंगे डिटेल में, देखो साइड में हम लोग कोडिंग विंडो भी खोल कर रखा है, इसमें हम लोग देखेंगे कैसे इसका बेनिफिट तुम उठा सकते हो। ठीक है। अच्छा, ट्रिक 3 ये है कि तुम जब भी तुम डिक्शनरी को लिख रहे हो तो उसमें एक्सेस करने के लिए गेट मेथड को यूज़ करो। ठीक है। गेट मेथड के कुछ स्पेसिफिक फ़ायदे होते हैं, वो आज इसी वीडियो में हम लोग कवर कर रहे होंगे। देखो, लिस्ट कंप्रेहेंसिव का सिंपल ये मतलब होते हैं कि तुम बहुत सारे, लेट्स सपोज तुम 5 लाइन्स ऑफ कोड लिख रहे हो लूप में, लिस्ट कंप्रेहेंसिव की हेल्प से तुम सिंगल लाइन ऑफ कोड में उसको लिख सकते हो। कैसे लिखना है देखो, ये जो तुम दिख रहे हो ये बेसिकली इसका सिंटैक्स है, कैसे लिखने होते हैं। इधर फॉर लगा रहे हो, फिर इधर आइटम यानी कि जो आई तुम लगा रहे हो, फिर इधर इन। ठीक है। तो आइटेबल मतलब इधर जिस भी एलिमेंट में तुम आइटरेट करना चाहते हो, लेट्स सपोज तुम इधर लिस्ट में आइटरेट करना चाहते हो तो इधर लिस्ट का नाम होगा। ठीक है। और इधर कुछ कंडीशन लगाओ, तुम्हारे पास एक लिस्ट है 1 2 3 4 5। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करोगे, फिर तुम्हें क्या करना कि स्क्वायर वेरिएबल ले रहे हो, इस स्क्वायर वेरिएबल में लिस्ट का जितना भी एलिमेंट है उसका स्क्वायर करके तुम इधर स्टोर करोगे, है ना। यह है प्रोग्राम। ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, विदाउट लिस्ट कंप्रेहेंशन तुम अगर कर रहे हो तो पहले तुम इसमें आइटरेट करोगे लूप में, तो फॉर नाम की जगह तुम इधर आई भी लिख सकते हो, फॉर आई इन नंबर्स, ये जो लिस्ट हो रही है ना, फॉर आई इन नंबर्स। ठीक है। तुम आइटरेट कर रहे हो, आइटरेट करने के बाद फॉर इधर क्या कर रहे हो कि स्क्वायर में स्क्वायर क्या एक लिस्ट है ना, तो लिस्ट डॉट अपेंड करके तुम इधर नाम क्रॉस 2 कर रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है ना। तो इधर क्या कर रहे हो कि तुम अपेंड मेथड के जरिए से तुम इधर स्क्वायर लिस्ट में तुम इसको एंट्री करवा रहे हो। ठीक है। बट क्या हो कि ये जो 4 लाइन्स ऑफ कोड है, ये जो 4 लाइन्स ऑफ कोड तुम लिख रहे हो, इसको हम लोग सिंगल लाइन्स ऑफ कोड में कैसे लिख पाएंगे। सिंगल लाइन्स ऑफ कोड में लिखने के लिए पहले तुम एक स्क्वायर वेरिएबल हम लोगों ने बनानी है। ठीक है। तो फिर स्क्वायर में हम लोग स्टोर कर रहे होंगे। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन की बात हो रही है ना, एक्सप्रेशन। ठीक है। एक्सप्रेशन, तो जो चीज़ तुम इधर करना चाहते थे उसी को इधर लिख दो। जैसे तुम इधर स्क्वायर करना चाह रहे थे हर एक एलिमेंट का, तो स्क्वायर कर लो यार। किसका स्क्वायर करना है, फॉर लगाओ, फॉर लूप लगाओ, फॉर इधर नाम की जगह फिर से तुम इधर आई लिख सकते हो, फॉर आई इन, कहाँ, आई इन आइटरेबल ना, फॉर आई इन नंबर यानी कि लिस्ट, है ना, देख रहे हो। ठीक है। अच्छा, एनुमरेट फंक्शन को समझने से पहले ये कब इस्तेमाल होते हैं वो पहले देख लो यार, कि जब भी तुम्हें लूप का इंडेक्स, उसके साथ साथ इंडेक्स वैल्यू प्रिंट करना हो तब तुम एनुमरेट फंक्शन के यूज कर लोगे। बोलो समझ में आया कि नहीं है। अगर तुम्हें लूप का इंडेक्स एंड इंडेक्स वैल्यू एक साथ प्रिंट करवाना है तो तुम क्या करो कि एनुमरेट फंक्शन को काम में लो। देखो, तुम्हारे पास एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट यह है कि तुम्हें एक प्रोग्राम बनाना है, तो जिसमें से जिधर एक लिस्ट होगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स होगा, जो कि ऑलरेडी अरेंजमेंट किया हुआ है, मतलब 1 2 3 ऐसे वो अरेंजमेंट किया हुआ है, रैंक असाइन किया गया है। ठीक है। तुम्हें क्या करना है, स्टूडेंट का रैंक एज वेल एज उसका नाम प्रिंट करवाना है। तो एनुमरेट फंक्शन कब काम में आते हैं, देखो, अगर इसको तुम नॉर्मल में सॉल्व कर रहे हो तो क्या करते, फॉर आई इन स्टूडेंट, फॉर आई इन रेंज कर रहे होते ना, क्या कर रहे, फॉर आई इन, फिर तुम क्या करते, फॉर आई इन स्टूडेंट। ठीक है। फिर इधर क्या करते, तुम प्रिंट लगाते, प्रिंट आई कॉमा स्टूडेंट ऑफ आई, ऐसे कर रहे होता ना। ठीक है। समझ है। तो इसके जगह तुम एनुमरेट फंक्शन की यूज कर सकते हो। तो इधर क्या करोगे, तुम इधर रैंक की जगह तुम इधर आई लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई स्टूडेंट क्या एक वेरिएबल है, ये जिधर तुम इस स्टूडेंट डॉट आई से, मतलब इस लिस्ट से एलिमेंट को तुम इधर स्टोर करोगे स्टूडेंट में। ठीक है। तो स्टूडेंट एक वेरिएबल है। तो इन
एनुमरेट फंक्शन लगा रहे हो, है ना, एनुमरेट फंक्शन लगा रहे हो, तो इसमें तुम स्टूडेंट को पास कर रहे हो, ये जो लिस्ट है इसको पास कर रहे हो तुम इधर, ठीक है। चलो अब इधर क्या कर रहे हो तुम, इधर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग तुम इधर लगा रहे हो, ठीक है। तो इस रैंक में उसका इंडेक्सिंग स्टोर होगा, और इधर स्टूडेंट में इस स्टूडेंट्स का जो इंडेक्स वैल्यू है, स्टूडेंट लिस्ट में जो इंडेक्स वैल्यू है, लेट्स सपोज 0 अगर है रैंक इधर, तो इधर क्या होगा कि जॉन स्टोर होगा, बट 0 से स्टार्ट नहीं होगा। ध्यान दो इस चीज को, स्टार्ट इक्वल्स टू 1 दिया गया है, तो 1 से स्टार्ट होगा, मतलब सी इधर ये जो जॉन है ना फर्स्ट, तो इधर 1 में आ जाएगा, ठीक है। जो एलिस है वो सेकेंड में आ जाएगा, एंड जो बॉब है वो थर्ड में आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। दैट इज द एनुमरेट फंक्शन। चलो अब डिक्शनरी डॉट गेट मेथड का इस्तेमाल देख लेते हैं हम लोग, कहाँ यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। आई होप तुमको ये पता है कि डिक्शनरी में कैसे होते हैं। इधर इसको बोला जाता है की, इसको बोला जाता है की वैल्यू, है ना, इसको की बोला जाता है और इसको की वैल्यू बोला जाता है, ठीक है। तो तुम अगर किसी भी ऐसा की को प्रिंट करना चाहते हो जो कि लिस्ट में प्रेजेंट, जो कि डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में एरर आएगा। देखो उस केस में एरर आएगा, कैसे, देखो इसको मैं अगर रन करता हूं तो की एरर आ गए, क्योंकि इधर जेंडर जो है वो इस डिक्शनरी में नहीं है। समझ रहे हो क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसी चीज को, इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डॉट गेट मेथड का यूज करेंगे। तो इस हिसाब से होगा क्या कि डॉट गेट मेथड में हम लोग जेंडर तो पास कर रहे होंगे, अगर जेंडर ना मिले तो नॉट फाउंड मैसेज शो हो जाएगा, ना कि एरर थ्रो होगा, ठीक है। अच्छा लेट्स सपोज तुम एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हो जिधर तुम यूजर को बोल रहे हो कि 1 से 9 तक मतलब कोई भी एलिमेंट को चूज करो, ठीक है, कोई भी एलिमेंट तुम एंटर करो। तो यूजर ने क्या किया कि 10 एंटर कर दिया, उस केस में तुम्हारा प्रोग्राम एरर थ्रो नहीं करेगा, वो बोलेगा कि नॉट फाउंड। दैट इज समथिंग लाइक यू कैन परफॉर्म विद द डॉट गेट मेथड, ठीक है। दैट इज वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर सेफ की एक्सेस तुम इधर इसको यूज कर सकते हो डॉट गेट मेथड को, ठीक है।